तो वेलकम टू डीएस कैरियर पॉइंट। डीएस कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आप सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छी चले ये मैं शुभकामना करता हूं। बच्चों, ये जो आज की वीडियो है, ये आपकी जो वीडियो है, हमारी आज की वीडियो चैप्टर 2 के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। जी हाँ, चैप्टर 2 के लिए बनाई गई। याद रखना, ये चैप्टर 2 के लिए बनाई गई है। इसके लिए बनाई गई है, चैप्टर 2 के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। जैसे कोई फंक्शन है 1/x, ये आपको दे रखा है 1/x दे रखा है। मैं इसमें x का मतलब क्या है, यहाँ पर x का काम है कि x पे पावर 1 है। अगर इस पावर को ऊपर ले गए तो ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी बच्चों, और अगर ये पावर माइनस में हो गई तो यही आपका कहलाएगा इनवर्स। ये पावर -1 ही आपकी क्या है, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी उल्टा, ठीक है, याद रखना। इसका हिंदी मीनिंग्स क्या है, प्रतिलोम है यानी उल्टा। यानी कोई भी फंक्शंस को आप -1 करके लिखोगे वो आपका क्या होगा, इनवर्स कहलाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स किसे कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में आपने 10th और 11th में भी पढ़ रखा है बच्चों। अगर आपको फिर भी बेसिक जानकारी इसकी और ज़्यादा अच्छी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी और अच्छी कंसेप्ट बता दूंगा। फिलहाल हम टॉपिक के ऊपर चढ़ते हैं। टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बता दूं, तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ आपको जो आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पहली एक्सरसाइज चालू होगी, एक्सरसाइज 2.1। जी हाँ, एक्सरसाइज 2.1 जो चालू करेंगे हम। 2.1 एक्सरसाइज में जो भी आपके फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, फॉर्मूला कैसा इस्तेमाल होंगे आपको उस फॉर्मूले के बारे में बता दे रहा हूँ। उस फॉर्मूले में जैसे मान लो साइन इनवर्स x दे दिया है, क्या दे दिया, -x दे दिया है, तो साइन इनवर्स -x को हम लिखेंगे माइनस के साइन इनवर्स x दे रखेंगे, याद रखना। उसी के दौरान अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि कॉसेक इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स x को भी हम क्या रखेंगे, अगर कॉसेक इनवर्स x भी माइनस में हो तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसे लिखेंगे माइनस के कॉसेक इनवर्स x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखने वाले हम इसे भी लिखेंगे माइनस के कॉसेक इनवर्स x। उसी के साथ अगर आपको दे दिया जाए कि टेन इनवर्स x दे दिया जाए माइनस में, ठीक है, यहाँ पर भी x माइनस में है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस के टेन इनवर्स x बच्चों। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हमें दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि कॉस इनवर्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस का x दे दिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस x को लिखते हैं बच्चों। कॉस इनवर्स माइनस x को हम लिखेंगे पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। उसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए बच्चों कि सेक इनवर्स माइनस x दे दिया जाए, सेक इनवर्स माइनस के x दे दिया जाए बच्चों, तो क्या लिखोगे, तो बच्चों यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, पाई माइनस के सेक इनवर्स x लिखेंगे बच्चों। उसी के साथ साथ अगर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चों कि टेन, वो साइन हो गया, कॉसेक, साइन कॉस, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, टेन, अब बारी कॉट की है। अगर आपको दे दिया जाए कॉट इनवर्स माइनस में x दे दिया जाए बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, तो भी आप लिखोगे पाई माइनस के कॉट इनवर्स x। क्या लिखोगे बच्चों, पाई माइनस के कॉट इनवर्स x। तो ये 6 फॉर्मूलों से आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.1 चालू होने वाली है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमने फॉर्मूलों को सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि हम साइन, कॉसेक और टेन के लिए माइनस को बाहर रखेंगे और कॉस, सेक, कॉट के लिए पाई माइनस करके रखेंगे। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित मानों को ज्ञात करें। क्या लिख रहे हैं, हिंदी में लिख ले रहा हूँ, निम्नलिखित मानों को ज्ञात करो। निम्नलिखित मानों को ज्ञात करो। ठीक है, यानी जो भी मान दे रखे होंगे इससे ज्ञात करना है। एक्सरसाइज बच्चों 2.1 है, याद रखना एक्सरसाइज कौन सी है, 2.1 है। हमें क्या करना है, निम्नलिखित मानों को ज्ञात करना है। तो पहला सवाल आपकी देखो क्या है, पहला सवाल कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2 दे रखा है बच्चों। तो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 दे रखा है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो फॉर्मूला क्या था आपके पास कि अगर साइन इनवर्स माइनस में है तो हम उसे क्या लिख लेंगे, माइनस के साइन इनवर्स x लिख लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें कर लेंगे माइनस के साइन इनवर्स x लिख लेंगे। x का काम तो 1/2 ही कर रहा है ना बच्चों, तो ये लिख लिया। फिर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इसमें साइन को हटाने के लिए प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। साइन को हटाने के लिए प्रॉपर्टी, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो x दे रखा है, जो भी कंपोनेंट दे रखा है इसका x,
वो 1/2 को हमें देखना है कि ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो आपको बस ये पता लगाना है कि अगर ये साइन में किसकी वैल्यू है, अगर यहाँ कॉस होता तो आपको देखना है कि ये कॉस में किसकी वैल्यू है। तो आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों, ये साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ रखी होगी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। कैसे? क्योंकि पाई का मतलब है 180 और 6 है, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा ना, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो हमें लिखना है साइन π/6। तो क्या लिख देंगे हम बच्चों? इसे साइन π/6 लिख देंगे। साइन से साइन इन्वर्स हट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन्वर्स का मतलब क्या है? बटे में। अगर ये अपॉन में है और ये मल्टीप्लाई में, तो आप अच्छी तरह जानते हो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बच्चों? माइनस के π/6 रह गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। इसी के दौरान बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है कि कॉस इनवर्स, क्या कह रहा है बच्चों? कॉस इनवर्स √3/2 कह रहा है। तो कॉस इनवर्स √3/2 को क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों? कॉस इनवर्स √3/2 को अब आप अच्छी तरह जानती हैं तो सिर्फ प्लस में, तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे बच्चों? सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन होता है हम वो उतारते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है कॉस इनवर्स √3/2। बच्चों जैसा कराऊंगा सिर्फ वैसी की वैसी आप बोर्ड एग्जामिनेशंस पे उतार दीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो कॉस इनवर्स √3/2 है। अब ये देख लो कि ये कॉस में किसकी वैल्यू है। जिस तरह हमने साइन में देखा था ऐसे ही कॉस में किसकी वैल्यू है। तो बच्चों आपको बता दूं, ये जो वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है, ये कॉस 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कॉस 30 की वैल्यू है। और कॉस 30 को बिल्कुल सेम तरीके से, 30 का मतलब क्या है? 30 को हम करेंगे π/6, क्योंकि पाई यानी 180 है ना, तो 6 से डिवाइड देंगे 180 का, तो 30 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए हम क्या करेंगे? कॉस π/6 रखेंगे। अब आपको बताइए कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बच्चों? π/6 रह गया। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान निकालो। क्या कह रहा है बच्चों? कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान निकालो। तो बच्चों कॉसेक इनवर्स 2 दे रखा है, ये प्लस में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे और जो दिया है हम उसे उतारेंगे। तो हमने ये उतार लिया बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों? अब आपको क्या करना है? ये देखना है कि ये कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ बता दे रहा हूँ कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। तो इसी का उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अगर ये 1 साइन थीटा है तो आप समझ सकते हो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 की भी वैल्यू 1/2 होगी। और कॉसेक 30 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 30 का मतलब क्या होता है? π/6 ही तो होता है, तो कॉसेक π/6 लिख लेंगे। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? π/6 रह गया। तो आपको आई होप कि आंसर समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है। ठीक है मेरे बच्चों, इसी के दौरान बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, क्या गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों? कि tan इनवर्स माइनस के √3 का मान बताइए। tan इनवर्स माइनस के √3 का मान बताना है बच्चों। तो देखो क्या करोगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख के हमें जो दिया उसे उतार ले रहे हैं। क्या दिया हमारे पास? tan इनवर्स माइनस के √3 दे रखा है। अब आप क्या करोगे बच्चों? माइनस को बाहर रख लेंगे tan के लिए, यही फॉर्मूला था, और x को ऐसे की ऐसे लिख दिया। x का काम √3 कर रहा है। फिर क्या करोगे बच्चों? माइनस के tan इनवर्स, ये tan में देखेंगे किसकी वैल्यू होती है। या आपको बता दूं ये tan 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बच्चों? tan 60 की वैल्यू है, और 60 को लिखते हैं π/3 लिखते हैं। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस के π/3 रह गया बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना है बच्चा कि आपका आंसर आ चुका है। इसी के दौरान बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनवर्स किसका मान निकालना है? माइनस के 1/2 का मान निकालो। तो कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे बच्चों? पहले तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे और इसे उतार लेंगे। ठीक है, हमने इसे उतार लिया तो हमारा आ गया कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन कॉसेक, क्या बताया था मैंने आपको? साइन कॉसेक
और tan में हम माइनस को बाहर लेते हैं, लेकिन cos, sec और cot में हम क्या करते हैं, cos में क्या करेंगे बच्चों, अगर cos के साथ माइनस के x है तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसे कर लेंगे पाई माइनस के cos इनवर्स x। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे इसे पाई माइनस के cos इनवर्स x कर लेंगे। तो अब आप क्या करने वाले बच्चों, अब हम इसे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, और x का काम क्या कर रहा है, x का कंपोनेंट का काम कर रहा है 1/2, तो 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड हम देखेंगे कि ये अंदर जो 1/2 दे रखा है ये cos की लेंथ में किसका मान होता है। तो ये आपको बता दिया जाए कि cos की लेंथ में 60 का मान है, और cos 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3 लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा इन्वर्स वाला। अब बचेगा क्या हमारे पास, बाहर वाला पाई रह गया, ये वाला माइनस रह गया, और पाई/3 रह गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए बच्चों हम इसका नीचे 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई पाई में करो तो क्या हो गया बच्चों, 3 पाई माइनस के पाई, 3 पाई में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा, 2 पाई/3। जी हाँ, 2 पाई/3 इसका आंसर आ चुका है। इसी के दौरान बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक बार क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो इसी के दौरान बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि tan इनवर्स -1 का मान बताओ। तो देखो बच्चों, tan इनवर्स -1 का मान बताना है, तो tan इनवर्स -1 में क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। सेम मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो हम उतारेंगे सॉल्यूशन लिखकर, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दो, फिर क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स -1। अब क्या करोगे बच्चा, tan इनवर्स -1 में से माइनस को रख लेंगे बाहर, क्योंकि tan वाले के लिए माइनस बाहर आ जाता है। जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 ही तो रह जाएगा। अब क्या करोगे, हम tan की लेंथ में इसे चेक करेंगे, तो ये tan किसका मान है, 45 यानी 45 का, और 45 को लिखते हैं tan पाई/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, माइनस के पाई/4 आंसर आ गया होगा आपको समझ में, आई होप। कि अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि sec इनवर्स लिख दे रहा हूँ, sec इनवर्स 2/√3 का मान बताइए बच्चों। तो 2/√3 में दे रखा है मान, तो बच्चों क्या करोगे आप इसमें, बिल्कुल सेम मेथड। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन करेंगे ना बच्चा, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन में हम उतार ले रहे हैं sec इनवर्स 2/√3। अब क्या होगा बच्चा, अब क्या करेंगे, हम sec वाली लाइन में इसका मान ढूंढेंगे। तो ये किसका मान होता है, ये cos का उल्टा है, यानी जो cos का मान होगा वही ये sec में होगा मान, क्योंकि अपोजिट वैल्यू है। ये cos में 30 की वैल्यू होती है, कि 30 में क्या होता है, √3/2 होता है, तो उल्टा है तो 2/√3 हो गया बच्चा। तो क्या हो गया इसका मान, sec 30, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 30 को पाई/6 लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो sec से sec इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया बच्चा, पाई/6 आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 7 हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि cot इनवर्स √3 का मान बताओ। तो cot इनवर्स √3 का मान बताना है, तो cot इनवर्स √3 का मान क्या होगा बच्चा, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सॉल्यूशन उतार लिया cot इनवर्स √3, ठीक है बच्चा, cot इनवर्स √3 उतार लिया। अब क्या करोगे बच्चा, बिल्कुल सेम कंडीशन, हम cot की लेंथ में चेक करेंगे ये किसका मान है, तो जो tan का मान होगा वही इसका होगा, बस अपोजिट देखेंगे। यानी tan 60 की वैल्यू है ये, अगर ये tan 60 की वैल्यू है, सॉरी tan 60 की वैल्यू है ये, 60 क्यों, tan 30 की वैल्यू होगी, तो 30 की होगी, तो 30 का 1/√3 होता है कि नहीं होता, तो 1/√3 का अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या हो गया, 1/3 का अपोजिट क्या होता है बच्चा, 1/3 का अपोजिट होता है √3, तो √3 हो गया। तो यानी कि cot 30 की किसकी वैल्यू है, ये cot 30 की वैल्यू है, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया बच्चा, जब cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो पाई/6 इसका आंसर आ गया बच्चा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कायदे के अनुसार हमने इतने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। इसी के दौरान बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है कि cos इनवर्स -1/√2 का मान बताइए। देखो बच्चों, अगर cos के अंदर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। जी हाँ, सॉल्यूशन लिखा तो फिर उतार लेंगे, चलो ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर आप यही तो करोगे, माइनस को बाहर ले लोगे, नहीं,
कॉस वाले में माइनस बाहर नहीं लेते हैं, बल्कि कॉस में पाई माइनस करके लिखते हैं। तो पाई माइनस की हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऐसी की ऐसी उतार देंगे बच्चा। ठीक है बच्चा, फिर क्या करोगे आप, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर तो सीधा सीधा वही है ना, कॉस वाई लेन में देखेंगे किसका मान है ये, तो ये बच्चा कॉस 45 की वैल्यू होती है और 45 को पाई/4 लिखते हैं। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास पाई माइनस के पाई/4। नीचे 1 मान के हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चा यही तो हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो 4 पाई एंड माइनस के पाई, तो 3 पाई तो रह गया बच्चा, 4 में से बन जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस। इसी के दौरान बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर है 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस के √3 बताओ, सॉरी माइनस के √2 बताओ। कॉसेक इनवर्स माइनस के √2 है, तो आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले तो सॉल्यूशन करते हैं सर, तो सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करोगे, माइनस के √2 हम इसे उतार लेंगे, उतार लिया। चलो फिर क्या करोगे बच्चा, अरे सर भूल गए, माइनस को बाहर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, माइनस को बाहर ले रहे हैं, तो माइनस बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, √2 रह गया। फिर क्या करेंगे, अरे सर आप बड़ी जल्दी भूल जाते हो, फिर √2 वाली लाइन देखेंगे कॉसेक में आती है कि नहीं आती है। अरे हाँ सही कहा आपने, तो कॉसेक में देखा, ये कॉसेक में किसका मान है बच्चा, ये कॉसेक में किसकी वैल्यू है, ये साइन का उल्टा होता है ना, तो पाई/4। ध्यान है साइन 45 का 1/√2, तो उल्टा कर दो, यानी ये भी कॉसेक 45 की वैल्यू है, और 45 को क्या लिखते हैं, पाई/4 ही तो लिखते हैं। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट हो गया सर, तो बच्चा क्या पाई/4 रह गया। हाँ यही बचा, यही आपका राइट आंसर है। इसी के दौरान बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, यानी फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 11 से नए क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे बच्चा, आपको कुछ नहीं करना सर, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है बच्चा, प्लस का कॉस इनवर्स क्या दे रखा है, माइनस का 1/2 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स सर माइनस के 1/2 दे रखा है। जी हाँ बच्चा यही दे रखा है। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दे रखा है। आप क्या करोगे बच्चा, कुछ नहीं करेंगे सर, और सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं, तो tan इनवर्स क्या हो गया, 1 आ गया। फिर क्या करोगे, फिर लिख ले रहे हैं कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 आ गया। ओके बच्चा, फिर क्या करोगे बच्चों, फिर साइन इनवर्स माइनस के 1/2 कर लेंगे ना सर। जी हाँ, अब क्या करने वाले हो बच्चा, अब कुछ नहीं करेंगे सर, अब बड़ा सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्या है टेक्निक सर, वही ना जो हमने सीखा है कि tan में देखेंगे किसकी वैल्यू है। जी हाँ, तो ये tan में किसकी वैल्यू है, ये बच्चा tan में पाई/4 की वैल्यू है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। और ये देखेंगे कॉसेक में, लेकिन कॉस वाले के लिए तो सर फॉर्मूला लगता है ना। अरे हाँ याद आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2 कर लिया बच्चा। फिर क्या करोगे बच्चों, फिर कुछ नहीं करेंगे सर, इसे उतार लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, लेकिन अरे हाँ इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ से माइनस को बाहर ले लेंगे साइन वाले के लिए, तो साइन का माइनस बाहर आया, तो 1/2 रह गया सर। जी हाँ, फिर क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं सर, अब तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ तो पाई/4 बचा। ठीक है बच्चा, ये सर पाई रह गया। ओके, यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे 2 तरीका आप इस्तेमाल कर सकती हो सर। कैसे, वो देखो ऐसे कि आप चाहो तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो और एक और फॉर्मूला पुट कर सकते हो, और अगर आप ना चाहो तो आप क्या कर सकते हो भाई, कॉस में चेक कर सकते हो किसकी वैल्यू है, और साइन में भी चेक कर सकते हो, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। अरे हाँ सर, ये तो याद आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम कॉस में जो अंदर मान है वो रख ले रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये कॉस में किसकी वैल्यू है, देखो ये कॉस में 60 की वैल्यू है, और 60 को क्या लिखते हैं बच्चों, पाई/3 लिखते हैं। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे सर, अब इसमें हम बिल्कुल साइन में चेक कर लेंगे। जी हाँ, ये देखेंगे साइन में किसका मान है, ये साइन में किसका मान है बच्चा, ये साइन 30 की वैल्यू है, और 30 को पाई/6 लिखते हैं। वेरी गुड बच्चा। फिर क्या करोगे बच्चों, फिर कुछ नहीं करेंगे सर, अब थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा बच्चों, कि पाई/4 प्लस का पाई एंड ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो पाई/3 एंड माइनस का ये कर लिया, तो क्या हो गया बच्चा, ये भी रह गया पाई/6। अब इन सब का एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा सर। 4 में से 12 जाएगा, 3 पाई बचा सर।
फिर ये 1 से 12 जाएगा तो 12 पाई बचा सर, 3 से जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा और 6 से जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, इन्हें ऐड कर ले रहे हैं। चलो ये तो हो गया 12 और 3 कितने हो गए, 15 पाई हो गया सर, 15 पाई। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -4 और 6 पाई अपॉन 12 हो गया। अब क्या करोगे बच्चों, अब आप करोगे इसमें 15 में से 6 माइनस कर देंगे सर, तो कर दिया माइनस, कितना बचा 9 पाई अपॉन 12। फिर क्या होगा बच्चों, फिर उसे काट देंगे, काटेंगे तो कैसे कटेगा, 3 3 जा 4 एंड वो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, यानी 3 पाई अपॉन 4 आ गया आंसर। सर आपने इसका दूसरा मेथड और बोला था, एक बार आप उसे भी करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं बच्चों। तो देखो दूसरा मेथड देखोगे इसका, ये तो आपका पहला मेथड हो गया, आप एक बार देख लीजिए इसे सही तरीके से और आपको समझ में आ गया होगा पहला मेथड। अब आप इसका दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड कैसे करोगे बच्चा, तो दूसरे मेथड में करेंगे, क्या करेंगे दूसरे मेथड में, दूसरे मेथड में सर पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे ना, अरे हाँ क्वेश्चन उतारते हैं। तो देखो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सेकंड वाले मेथड में आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे बच्चों उस वाले मेथड से करिएगा। तो देखो यहाँ पे करेंगे tan इनवर्स 1 दे रखा है सबसे पहले तो, ठीक है बच्चा। फिर प्लस के cos इनवर्स 1/2 दे रखा है बच्चा, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, प्लस sin इनवर्स -1/2 दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है। अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन में ले रहे हैं इसे, तो चलो सॉल्यूशन वाली लेन अब नहीं लिख रहे दोबारा, डायरेक्ट बताइए सर। तो चलो ठीक है, tan में ये किसकी वैल्यू है, π/4 की होती है ना बच्चा, और कॉस में सर, कॉस में माइनस लगाना भूल गए आप, अरे हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसे वही करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, पाई माइनस के सर, पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2 और इसमें से माइनस को बाहर ले लेंगे तो sin इनवर्स 1/2 रह गया, ठीक है बच्चा, ये हमारे पास रह गया। अब क्या करोगे आप, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा नया वाला मेथड, तो tan π/4 हो गया सर, ठीक है, एंड प्लस पाई है, इस दोनों जगह पे माइनस है सर, माइनस को बाहर ले लो, ठीक है। अंदर क्या रह गया, cos इनवर्स 1/2 रह गया एंड प्लस के sin इनवर्स 1/2 रह गया सर, ठीक है बच्चा। अब क्या करोगे सर, एक फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, हाँ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2, ये आपका बच्चों फॉर्मूला है। तो ये आपका फॉर्मूला है सर, इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी ये और ये सेम है तो x का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 हो जाएगा सर, जी हाँ। तो आप क्या करेंगे, रख दे रहे हैं मान, तो देखो क्या होगा बच्चों, हमने tan से tan कैंसिल आउट, चलो π/4 बचा, प्लस का पाई रह गया एंड माइनस के π/2 रह गया। अब तो क्या करेंगे सर, अब तो सीधा सीधा एलसीएम कर देंगे ना बच्चों, तो हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा एंड 4 से 4 जाएगा 1 टाइम एंड 1 से जाएगा 4 टाइम एंड ये कितनी बार जाएगा सर, 2 टाइम्स, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों, अब तो सर सॉल्विंग रह गई है, सॉल्विंग में क्या करेंगे, सॉल्विंग में सर 4 एंड 5 4 और ये 1 कितना हो गया सर, 5 पाई में से 2 पाई कैंसिल आउट करो तो 3 पाई अपॉन 4 बचा, तो देखो ये भी आंसर आ गया। अब आप ये वाला आंसर देखिए एंड आप इससे पहले वाले का मेथड देखिए, आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे आप उस वाले मेथड को कर सकते हैं, ये आपका दूसरा वाला मेथड है, ठीक है बच्चों। तो इसी के दौरान बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है cos इनवर्स 1/2 एंड प्लस 2 sin इनवर्स क्या दे रखा है बच्चों, 1/2 दे रखा है बच्चों। अब क्या करेंगे सर, अब को देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ 2 कर दिया, जी हाँ सर 2 कर दिया, तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे सर, हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन करेंगे, चलो ठीक है, सॉल्यूशन पे हम उतार ले रहे हैं, चलो उतार ले रहे हैं बच्चा। तो cos इनवर्स 1/2 एंड 2 sin इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब इसमें भी x कर दे सर, अरे नहीं नहीं x नहीं करेंगे, बीच में 2 आ रहा है ना, अरे हाँ सर ये तो देखा ही नहीं। अब क्या करोगे, तो सर मान रख दे रहे हैं, जी हाँ अंदर देख ले रहे हैं किस में वैल्यू है, 1/2 cos की लाइन में किसकी होती है बच्चों, cos 60 की सर, 60 को क्या लिखते हैं, π/3 सर, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करेंगे सर, यहाँ 2 को ऐसी कैसी छोड़ दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे बच्चों, आप देखेंगे साइन में किसकी वैल्यू है, तो इस साइन में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये साइन में 30 की वैल्यू है और 30 को लिखते हैं π/6, बिल्कुल राइट बात है। अब ये cos से कैंसिल आउट हो गया सर, ठीक है, π/3 बचा, प्लस यहाँ 2 रह गया एंड ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा सर, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, π/6 रह जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो क्या रह गया बच्चों, π/3 रह गया एंड प्लस का π/3 रह गया। अब क्या करोगे बच्चों, आप दोनों को जोड़ दे रहे हैं, 1 π/3 एंड 1 π/3, कितने π/3 हो गए सर, 2 π/3 हो गए सर,
तो 2π/3 इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है हमारी। आपके सारे क्वेश्चन वाले एक्सरसाइज के हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फैलाइए। और नेक्स्ट वीडियो आपकी पहले से अपलोड है। बच्चों की डिमांड थी कि फर्स्ट वाला भी बता दीजिए सर एक बार, तो मैंने उसके लिए वाली वीडियो आपकी बना के अपलोड करी है। आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा इंटर का, और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले कोचिंग्स के जो नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यूट्यूब पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाइए। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोगों को परसेंटेज बनाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। अलविदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।